अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो हम सान्हे बारकान के हवाले से करेंगे, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ क्या है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए, उसके बाद फिर मजीद इस पर डिस्कस करते हैं कि असल में हकीकत क्या है। बारकान में कुआं से मिलने वाली खातून समेत तीनों लाशों का सिविल अस्पताल क्वेटा में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। खातून की लाश गरानाज की नहीं 17 साल लड़की की है। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद किया गया। कोहलू लवीज ज़राए के मुताबिक गरानाज को कोहलू और दुकी की सरहदी इलाके से बाजियाब करा लिया गया। लवीज की भारी नफरी ने बुध और जमरात की दरमियानी शब कोहलू और दुकी के पहाड़ी इलाकों में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद खान मरी की अहलिया गरानाज बेटी और एक बेटे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। ताहम इस मौका पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। नाजरीन, लवीज ने मुगवी को डीसी ऑफिस पहुंचा दिया, जबकि 2 मुगवी बच्चों की बाजियाबी के लिए लवीज ने दायरा कारवसी कर दिया और रात गए तक छापों का सिलसिला जारी था। दूसरी जानब ज़राए ने बताया कि मुगवियों को आज क्वेटा लाए जाने का इम्कान है। इस सिलसिला में सरकारी ज़राए से रब्ता करने की कोशिश की कि ताहम कोई जवाब नहीं मिला। दरेसना सिविल अस्पताल की पुलिस सर्जन का कहना है कि कत्ल होने वाली खातून की उम्र 17 से 18 साल है। ये लड़की मुबैना तौर पर खान मोहम्मद मरी की बीवी नहीं बल्कि बेटी हो सकती है। सिविल अस्पताल क्वेटा की पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज ने बताया कि बारखान में कुएं से मिलने वाली तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया। मकतूला के साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद किया गया। खातून सर पर 3 गोलियां मारी गई, जबकि शनाख्त छुपाने के जरिए और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। उन्होंने कहा कि लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। लाश की शनाख्त और क्रॉस मैच के लिए DNA सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें लाहौर भेजा जाएगा, जिसके आने में कुछ दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि खातून कभी हमला भी नहीं हुई। डॉक्टर आयशा फैज ने इस खदशे का इजहार किया कि कत्ल की खातून खान मोहम्मद की बीवी गरानाज नहीं बल्कि उसकी बेटी हो सकती है। डॉक्टर आयशा फैज ने बताया कि बारखान के कुएं से मिलने वाली दीगर 2 लाशें नौजवानों की हैं, जिनको तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। दरेसना क्वेटा पुलिस ने बारखान में एक खातून समेत 3 अफराद की कत्ल के इल्जाम में सूबाई वजीर मवासलात सरदार अब्दुल रहमान के तन को हिरासत में ले लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसे तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आला हुकाम ने सरदार अब्दुल रहमान के तन को DIG क्वेटा ऑफिस तलब किया गया, जबकि इनसे एडिशनल IGO कमांडर बलूचिस्तान कांस्टेबल चौधरी सुल्तान की सरबराही में 4 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वजीर से तहकीकात शुरू कर दी और बुध की शब टीम ने सरदार अब्दुल रहमान के तरान को बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया था। अलावजी पुलिस और CTD ने बारखान हाजी कोर्ट में सरदार अब्दुल रहमान के तरान के घर पर छापा मारकर उनके भतीजे समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट सुनी। इसके बाद फैसला आपने करना है कि आया ये हकीकत है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और असल मुजरमों को रिहा करने की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको बेकसूर करार दिया जा रहा है। इस हकीकत से आप भी पर्दा उठाएं और जो लोग बलूचिस्तान बारखान के रहने वाले हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और मुझे हकीकत बताइए कि आया कि ये जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के ऊपर, ये सच है या झूठ है। क्या मामला ऐसे ही हैं या इससे बरअक्स है। मैंने वो रिपोर्ट किया जो मीडिया पे आ रहा है और जो मीडिया के जरिए से हम तक खबर पहुंची है या जो ज़राए बता रहे हैं, इससे हट के कोई हकीकत है तो आप इसे पर्दा उठाइए, मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह इसको इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता रहूंगा और रिपोर्ट करता रहूंगा। इंशाल्लाह हम मजलूमों के साथ हैं और जुल्म के खात्मे तक ये जिहाद जो है हम जारी रखेंगे।